વીસ નવેમ્બર 2504 શ્રાવણ 12 બુધવાર તારીખ 30/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 15 ટીકા પર 16 પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના શરણ પ્રવચન નંબર 73. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. સમયસાર 15મી ગાથા સભ્ય કરીને ટીકા जो ये हम प्रत्यक्ष बताते हैं, ये अबध स्पष्ट आत्मा अंतर्मुखी ये अबध स्पष्ट राग ने विश्वा परमाणु से बद्ध ने स्पर्श नहीं, ऐसी चीज है. अनन्य है, अनेरी अनेरी गति में होना ये नहीं, एक रूप अनन्य स्वरूप है, नियत है. पर्याय में हिनादीपता अनेक प्रकार है. अगुण गुण के आश्रय का आदि विशेषता दशा पर्याय का स्वभाव है, तो हिनादीपता होती है. पर उससे रहित आत्मा नियत है, एक रूप नित्य है. अविशेष गुणना विशेषो भेद रहित एक रूप सामान्य है. असंयुक्त आकुलता से रहित आकुलता से सहित ये पर्याय में है. द्रव्य में आकुलता से रहित ऐसा आनंद स्वरूप भगवान ये 5 भावों स्वरूप ये 5 भावों स्वरूप आत्मा इसकी अनुभूति मुक्त स्वरूप भगवान, सामान्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, ऐसा 5 भाव स्वरूप, ऐसा आत्मा, उसकी अनुभूति उसके अनुसार स्वभाव के अनुसार आनंद का अनुभव होना, ये निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है. गाथा बहुत सरस आई है. रस सरस सरस नाम आनंद ना रस सहित की गाथा है. क्योंकि शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा ही है. क्या कहते हैं? जो भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा अबध स्पर्श का अनुभव हुआ, ये भाव शुद्ध ज्ञान है, आत्मा ही है पर्याय. वितरागी भाव शुद्ध ज्ञान पर्याय, उसको मैं आत्मा कहा. राग नहीं, राग है ये अनात्मा है. 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा अस्थि, सामान्य बद्ध में स्पर्श रहित, मुक्त, नियत एक रूप रहने वाली चीज, सामान्य नाम विशेष गुण का भेद रहित और आकुलता से रहित, ऐसा भाव पंच भाव स्वरूप भगवान आत्मा है.
ऐसे आत्मा की उसके अनुसार करके अनुभूति होना, वितरागी भाव ज्ञान का परिणमन होना, ये जैन शासन की अनुभूति है। आत्मा जैन शासन नहीं, आत्मा का अनुभव करना ही जैन शासन है। क्या किया है? तो अनुभूति पर्याय को जैन शासन कहा, भाव शुद्ध ज्ञान को जैन शासन कहा। दूसरी रीति में तो भगवान 5 भाव स्वरूप है, उसका अनुभव शुद्ध उपयोग है। 5 भाव शुद्ध ज्ञान कहकर शुद्ध उपयोग में खुलासा किया है। ये शुद्ध जो उपयोग है, उसमें रहित भगवान आनंद स्वरूप 5 भाव स्वरूप है। उसका सन्मुख होकर जो अनुभव हुआ, ये भाव शुद्ध ज्ञान है, ये शुद्ध उपयोग है, ये जैन शासन है। समझ में आया? चारे अनुयोग में वितराग तात्पर्य कहते हैं। तो वितराग तात्पर्य कैसे होता है कि 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा उसके अनुभूति करे तो वितरागता प्रकट होती है। सम्यक दर्शन प्रथम ये पहले शब्द नहीं घातम आया, पर सम्यक दर्शन ये वितरागी पर्याय है। सराग संकीर्तन वितराग संकीर्तन ये तो चारित्र मौना दोष नहीं अपेक्षा ना भाव नहीं अपेक्षा कहा। वस्तु सम्यक दर्शन तो वितरागी पर्याय है। समझ में आया? यहाँ शुद्ध ज्ञान कहा, दर्शन अपेक्षाएं सम्यक दर्शन कहा, ये वितरागी पर्याय कहा, ये जैन शासन का अनुभव है। समझ में आया? अभी सूक्ष्म आएगा थोड़ा प्रभु। क्योंकि शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा, शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा, भाव शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा ऐसा कहा। वितरागी भाव शुद्ध ज्ञान जो प्रदर्श हुआ, द्रव्य शुद्ध में तो आ कहा है, ये तो गाथा कहते हैं। इसलिए कोई कहेगा मैं द्रव्य शुद्ध में व्याख्या तो आई नहीं, ये द्रव्य शुद्ध शब्द ही द्रव्य शुद्ध है। समझ में आया? द्रव्य सूत्र ने ये कहा है कि भाव शुद्ध ज्ञान से अपना आत्मा का अनुभव करना, ये जैन शासन, ये जैन धर्म, ये आत्म धर्म। ये शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा, शास्त्र का ज्ञान में ये चीज नहीं, ये तो आत्मा का अंदर आनंद कण भाव स्वरूप पंच भाव स्वरूप है, उसका ऊपर दृष्टि लगाने से जो भाव शुद्ध ज्ञान हुआ, ये वितरागी पर्याय है। ये जैन शासन कहने में आता है। समझ में आया? पाठ में 3 बोल है, टीकाकार ने 5 बोल जो करोड़ माथा ले लिया है। तो ये तकरार करते हैं, ये 10 के साल में तकरार आई थी जुगल किशोर तरफ से, दिल्ली जुगल किशोर था ना, मेरा उसका मकान है, उसका मकान में इधर थे हम, तो आते थे सुनने चीज। पिछले 10 के साल में ऐसा आया था कि इसको 3 बोले यहाँ, अनन्यम अविशेषम पदपुषम 3 बोले यहाँ, 5 बोल वहां से आ जाता। पर भैया एक 3 बोल या गाथा में सम्यक ज्ञान की बात करना है तो उपदेश सूत्रम द्रव्य सूत्र भी कहना है, वो कारण 3 में 5 समझ आता है। समझ में आया? कहते हैं
ये सज्ञान, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही, ज्ञान क्या? आत्मा ज्ञान स्वभाव जो कायमी, टिकाली ज्ञान स्वभाव, उसकी अनुभूति वर्तमान भाव से, ये आत्मा की अनुभूति है। समझ में आया? परंतु अब यहाँ अब वहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव क्या कहते हैं? जी आत्मा ज्ञान स्वभाव है, उसका अनुभव करना ये आविर्भाव। ज्ञान स्वभाव सामान्य जो टिकाड़ है, उसका अनुभव करना ये सामान्य ज्ञान का अनुभव, पर्याय सामान्य ज्ञान है। क्या कहते हैं जल्दी? सामान्य ज्ञान के आविर्भाव। ये सामान्य ज्ञान એટલે न्यायिक स्वरूप जो है, उसकी पर्याय में इंद्रिय का ज्ञान का, विषय का अनेकाकार ज्ञान होता है, उसे रहित पर्याय की बात है यहाँ। सामान्य ज्ञान टिकाड़ की बात नहीं। सामान्य नाम इंद्रिय का, विषय का होने से अनेकाकार ज्ञान, उसे रहित एक ही आत्मा का ज्ञान स्वरूप भगवान, पर्याय में एक ही ज्ञान का अनुभव होना, एक ज्ञान पर्याय का, उसको सामान्य ज्ञान कहते हैं। सामान्य त्रिकाल की बात यह नहीं है, ये तो पहले कह दिया कि 5 भाव स्वरूप है, ये तो त्रिकाल है। समझ में आया? 5 समान ज्ञान का आविर्भाव, ये अर्थांत एक ही ज्ञान की, आत्मा की शुद्ध पर्याय का प्रकट होना, ये सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कहने में आता है। सामान्य का अर्थ द्रव्य सामान्य, उसका आविर्भाव ऐसा नहीं। सामान्य का अर्थ विशेष प्रकार का जो राग आदि होता है कि इंद्रिय का विषय रूप अनेकाकार ज्ञान का भेद होता है, उसे रहित उसका नाम सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कहने में आता है। पहले सामान्य में कहा है कि विशेष जो ज्ञाता से रहित मत अकेला ज्ञान का अनुभव, ये सामान्य ज्ञान का सामान्य नाम द्रव्यान्यता नाम देना है। एक ज्ञानज अपना स्वभाव से अनुभव करे अपनी पर्याय में, उसका नाम सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। सामान्य ज्ञान त्रिकाली, उसका आविर्भाव, ये प्रश्न ही नहीं। समझो प्रभु, आ तो बात अलौकिक है नाथ, जैन शासन कोई अलौकिक वस्तु है। ये अद्भुत स्पष्ट आदि 5 भाव स्वरूप प्रभु इत्यादि सामान्य कहा। હવે उसका अनुभव पर्याय में इंद्रिय का, विषय से अनेकाकार ज्ञाकार जो पर्याय होती है, ये विशेष है। उससे रहित एक ज्ञायक स्वभाव की पर्याय अनेकाकार ज्ञान विशेष से रहित एकला ज्ञान स्वभाव का आकार पर्याय में पाना, ये सामान्य ज्ञान का आविर्भाव है। समझ में आया है? अंदर देखो, हमारे पंडित जी बैठे हैं ना यहाँ, इसके उसने दिखा, इसके उसने दिखाए। ध्यान सुनिए क्या कहते हैं, सुनो। यहाँ सामान्य विशेष 2 प्रकार देते हैं, तो ये सामान्य जो टिकाड़ है, इस बात में नहीं। एकला ज्ञायक स्वभाव
पर्याय में अनुभव में आना अनेकाकार विषय से जो अनेकाकार ज्ञान का भाव होता है ये विशेष है। उससे रहित एकला ज्ञान का पर्याय में अनुभव आना ये सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। फिर तुम अलौकिक मार्ग थोड़े। तो अब वहाँ सामान्य ज्ञान की आत्मा के निर्मोह पर्याय एकाकार होना एक समान ज्ञान में आविर्भाव। आत्मा का विनायक भाव में एकाकार होकर जो ज्ञान की पर्याय पर का आश्रय बिना भेद रहित अभेद से उत्पन्न हुआ ये समान ज्ञान। समझ में आया? ये एक की आत्मा का अनुभव पर्याय में होना ये समान ज्ञान, पर्याय को समान ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? ये जैन शासन, ये भारत। समझ में आया? सामान्य ज्ञान का आविर्भाव प्रकटपना पर्याय में विशेषपणे एक रूप स्वभाव का पर्याय में एक लीला आत्मा के आश्रय से जो अनुभव हो उसका नाम सामान्य ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान पर्याय प्रकट हुई सबके आश्रय से भेद रही ये पर्याय को सामान्य ज्ञान प्रकट हुआ एम कहने में आता है। वो मार्ग है। गाथा बहुत सारी अभी से 11, 12, 13, 14 अंदर प्रभु आવો मार्ग है। અહીંયા જૈન શાસનની ભાવ સુજ્ઞાન अथवा वितरागी पर्याय एक जन शासन, तो ये वितरागी पर्याय को यहाँ सामान्य ज्ञान कहा है, टिकारी को नहीं। टिकारी का अवलंबन से एक रूप पर का आश्रय बिना जिस सम्यक ज्ञान की पर्याय हुई उसका नाम सामान्य ज्ञान प्रकट हुआ हम कहने में आता है। समझ में आया? गाथा अग्री है। हाँ, एक बात और विशेष में आकर ज्ञान के जो भाव देखो, इंद्रिय का विषय से जो अनेकाकार विशेष ज्ञान पर्याय है उससे रहित है ज्ञान के जो भाव उसका ढंग का जाना। इंद्रियों का विषय से ज्ञान जो हुआ उसका अनेकाकार विशेष है उसे रहित है आसाधन। ये विशेष ज्ञान से ढंग दिया, विशेष ज्ञान को दाग दिया और सामान्य पर्याय वितरागी उत्पन्न हुई उसका नाम सामान्य ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? विशेष ज्ञाकार ज्ञान का तिरोभाव वर्तमान इंद्रिय का विषय से, इंद्रिय ज्ञान का विशेष विषय से, इंद्रिय ज्ञान में विषय का विशेष से जो ज्ञान होता है ये विशेष है। विशेष नाम मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। अपना सम्यक ज्ञान जो जन शासन का अनुभूति ते ज्ञान नहीं। समझ में आया? हाँ, तो तेरा ना काम बापू। भगवान 5 भाव स्वरूप पहले कहा, ये तो टीका वाली बात नहीं, और उसका जो अनुभव ये द्रव्य सामान का अनुभव होना ये सामान्य ज्ञान है।
એ અનુભવ હોના એ સામાન્ય જ્ઞાન है જેમાં विशेष ज्ञाकार का अभाव है अपना ज्ञान स्वभाव का एकला अनुभव हुआ हाँ समझ में आया अतनी जी इसमें पांच भाव स्वरूप भगवान वो तो द्रव कहा वस्तु उसका अनुभव एक सामान्य लाभ एकला परनी अपेक्षा बिना हुआ ना एकाकार एक ही सामान्य उसको सामान्य ज्ञान कहा क्या हाँ तो विशेष सुबह होते बिना समझे नहीं इसलिए बात सुंदर रूप कहीं लगती नहीं उसमें ये भगवान आत्मा ये मुक्त स्वरूप सामान्य स्वरूप नियत निश्चय स्वरूप आकुलता नाम भाव रहित आनंद स्वरूप हो ऐसा पांच भाव स्वरूप रूप होते आत्मा है उसका निराकार का विशेष से छूटकर एक ही न्यायिक स्वभाव का ज्ञानाकार होना भाव शुद्ध रूपे होना शुद्ध उपयोग रूपे होना ये सामान्य ज्ञान कहने में आता है हाँ समझ में आया नमूना आया अंदर सामान्य ये प्रश्नाचार्य नहीं अहियाँ सामान्य नाम एक किला न्यायिक स्वभाव के अवलंबन से ये इंद्रिय का विषय से रहित इंद्रिय न विषय थी अनेकाकार होना ज्ञान ये विशेष ज्ञान अर्थ ये मिथ्या ज्ञान और भगवान आत्मा पांच भाव स्वरूप प्रभु वो तो द्रव्य ये तो सामान्य द्रव्य હવે ये सामान्य द्रव्य में ये द्रव्य के अवलंबन से भाव स्वरूप ज्ञान जो हुआ वितरागी पर्याय हुई इसको यहाँ सामान्य ज्ञान कहते हैं पर्याय को हाँ देखो अंदर मुझे आवश्यक विशेष समझते पर्याय का अनेकाकार इंद्रिय ज्ञान का विषय अनेकाकार ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है नहीं એટલે विशेष ज्ञान का दंड जाना અને એકેલા आत्मा के अवलंबन से जो भूत भाव शुद्ध ज्ञान हुआ और वितरागी पर्याय हुई इसको सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कहने में आता है અને विशेष ज्ञान का दंड जाना इंद्रिय का विषय इंद्रिय का ज्ञान जो विषय प्रकार करते हैं उसमें अनेकाकार होते हैं ये अनेकाकार का दंड जाना एक न्याय स्वभाव का एकाकार की पर्याय उत्पन्न होना उसका नाम सामान्य ज्ञान है ज्ञान એમ अर्थ है यदि विशेष पूछ और विशेष ज्ञानाकार ज्ञान के देखो जो विशेष ज्ञानाकार ज्ञान निराकार जो इंद्रिय विषय निराकार ज्ञान उसको धन जाना अनिंद्रिय ज्ञान का अंदर उत्पन्न होना ये ज्ञान को सामान्य कहते हैं और इंद्रिय ज्ञान से जो ज्ञान होता है यानी विशेष कहते हैं ये ज्ञान मिथ्या है धन जाना सुनता है समझा એવું છે ભાષા ઘણી સાથે ભાષા એવી કઠોર નથી કોઈ સંસ્કૃત હે
ભાવ તો છે ભગવાન શું થયા. પર का इंद्रिय ज्ञान विषय थी हुआ अनेकाकार ज्ञान, उसका रख छोड़कर एक ही आत्मस्वरूप भगवान पांच भाव स्वरूप, उसमें से जो ज्ञान हुआ ये सामान्य ज्ञान कहने में आता है, पर्याय ज्ञान कहने में आता है. वितरागी पर्याय भाव स्वरूप ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहने में आता है. है क्या ये वस्तु प्रत्य इंद्रिय का ज्ञान के आकार से रहित एकाकार ज्ञान का आकार है. भगवान का आत्मज्ञान स्वरूप जी प्रकार पांच भाव स्वरूप था, उसके एकाकार हुआ, उसका एक द्रव्य के आकार एकाकार ज्ञान हुआ. एकाकार ज्ञान हुआ वो समान ज्ञान कहने में आता है. આવી વાત છે. બધી એમાં ક્યાં ઇંગ્લિશ ફિલ્મમાં મળે એવું નથી. ત્યાં ક્યાંય રખડા રખડ કરે છે. આ ક્યાંથી અહીં જવાનું છે અંદરમાં એમ કે છે એ ઓલી વધારે કરોડપતિ છે. ધૂળ ધૂળ. यहाँ तो भगवान पांच स्वरूप है. प्रभु आचार्य ने शैली तो जो है था. भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप, सामान्य स्वरूप, नियत स्वरूप, राग आकुलता से रहित आनंद स्वरूप, ये पांच भाव स्वरूप भगवान आत्मा है. उसका आश्रय से एकाकार ज्ञान जो उत्पन्न होता है उसको यहाँ सामान्य ज्ञान कहने में आता है. सामान्य का ज्ञान हुआ में जो सामान्य ज्ञान एम नहीं, एने एकाकार स्वभाव का ज्ञान हुआ माटी के ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहने में आता है. ते ज्ञान को भाव सुख कहने में आता है. ते ज्ञान को वितरागी पर्याय कहने में आता है. ते ज्ञान को जन शासन कहने में आता है. जन शासन द्रव्य नहीं भाव. समझ में आया. पुस्तक है ना सामने. सामान्य ज्ञान के आविर्भाव 11वीं गाथा में एक आया है, जहाँ ऐसा आया है कि जहाँ ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव ही सिखाव है, पर उसका अनुभव हुआ चारे ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ. ऐसा पाठ है 11वीं. ज्ञायक भाव आविर्भाव, ज्ञायक भाव तो ज्ञायक ही है, पर पर्याय में भान हुआ तो ज्ञायक भाव आविर्भाव ऐसा ख्याल में आया. ज्ञायक भाव एने आविर्भाव हुआ कहने में आता है. विनायक तो विनायक का आविर्भाव के रूप में विनायक है ही नहीं. समझ में आया. 11वीं गाथा में विनायक भाव आविर्भाव हुआ. विनायक भाव तिरोभूत होता था. विनायक भाव तो विनायक के टिकाव है. आविर्भाव ने तिरुभाव विनायक भाव में है ही नहीं, पर वो विनायक भाव है ऐसा अनुभव में आया. तेरे विनायक भाव आविर्भाव हुआ कहने में है. दृष्टि में उसका स्वीकार हुआ. पहले विनायक भाव ऐसा नहीं था, तो विनायक भाव ध्रुव ऐसा स्वीकार आया. कोई पर्याय में विनायक भाव आविर्भाव हुआ, पर्याय में जानने में आया न थे. समझ में आया कहीं. ज्ञान 11वीं गाथा ना. और इंद्रिय ज्ञान का विषय में जो पड़ा है उसको विनायक भाव तिरोभूत हो गया है. उसका ख्याल में आया नहीं, तिरोभाव हुआ. वस्तु तो वस्तु है. विनायक भाव आयुर्भाव तिरोभाव विनायक भाव नहीं होता. ये तो तेरा शुद्ध विनायक भाव है. पर पर्याय में ख्याल में न आया
तारे ये न्यायिक भाव उसको तिरोहित हो गया, ढंग गया इनकी दृष्टि में। समझ में आया? हूँ भारत प्रभु हूँ। ये प्रभु स्वरूप भगवान परमेश्वर स्वरूप ही है। परमेश्वर स्वरूप ही आत्मा वितराग स्वरूप को हो, परमेश्वर स्वरूप को हो, प्रभु स्वरूप को हो, ये तो वस्तु। और ये वस्तु ने आश्रय जे ज्ञान प्रकट हुआ, ये ज्ञान को पराश्रय का अभाव है, इंद्रिय का विषय न अनेका का ज्ञान विशेष न अभाव है, तिरोभूत है। और आदि सम्यक ज्ञान जो सामान्य एक रूप पर्याय हुई ये प्रकट है, ये आविर्भाव हुआ तिरोभूत, निराकार से अनेक उसको तिरोभूत है, उसके ज्ञान है नहीं उसमें ऐसा। सामान्य ज्ञान में इंद्रिय से है, इंद्रिय ज्ञान का विशेष है, अनेकाकार ज्ञान सामान्य ज्ञान में है नहीं। सामान्य ज्ञान क्या अनुभव का पर्याय हुई वो सामान्य ज्ञान। समझ में आया? गाथा बहुची से आपको जैन शासन बताया। जैन शासन कुछ संप्रदाय नहीं, कुछ पक्ष नहीं, ये वस्तु जी पांच भाव स्वरूप से वस्तु, उसका अनुभव, ये भाव शुद्ध ज्ञान, ये जैन शासन, ये वस्तु નું स्वरूप। पर्याय में ख्याल में आया था वस्तु है ऐसी प्रतीत हुई, ख्याल में नहीं था तो वस्तु का स्टेट है ही नहीं। समझ में आया? ये प्रश्न हुआ था अभी 2-3 वर्ष पहले। एक वीर जी वकील था यहाँ काठियावाड़ में, दिगंबर का अभ्यास पहला वीर भाई को 51-52 वर्ष से गुजर गई। आका काठियावाड़ में पहला दिगंबर का अभ्यास, उसका लड़का है। उसने प्रश्न किया, महाराज आत्मा कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता है? कारण है तो कार्य आना ही चाहिए, ऐसा प्रश्न किया। भगवान आत्मा का 5 भाव स्वरूप है, कारण परमात्मा है। समझ में आया? अरे तो कारण परमात्मा नियम साधना आता है, तो कारण परमात्मा वस्तु है तो कार्य तो आना चाहिए, बराबर है। पर कारण परमात्मा है कि जिसको स्वीकार है उसको कारण परमात्मा है, तो उसको कार्य आयु ना रहने से नहीं। पर कारण परमात्मा है इसको स्वीकार नहीं कहने कारण परमात्मा क्या आया? समझ में आया? ये तो है ही भगवान तो, पण है उसकी प्रतीत में ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय रूप आया तो उसको कारण परमात्मा है। तो कारण परमात्मा है ऐसी प्रतीति आई तो सम्यक दर्शन कार्य हुए बिना रहे नहीं। पण कारण परमात्मा है ऐसा स्वीकार करे, कारण परमात्मा है ऐसा उसको बैठे तब कार्य होता है। समझ में आया? बहुत प्रश्न चला था, तब सूक्ष्म बात करती है ना, बहुत अभ्यास में बहुत करते लोग। कारण परमात्मा है ये ज्ञान भाव स्वीकार है, पर ज्ञान भाव है इसको जिसको अस्थि है ऐसा श्रद्धा ज्ञान में स्वीकार हुआ, उसको कारण परमात्मा है। जिसके श्रद्धा ज्ञान में उस स्वीकारने वाले कारण परमात्मा, यहाँ से दर्शन क्या आया? आओ हमारे मित्र आगम बहुत सूक्ष्म भाई, चला जाते हैं ना, क्या है इन्हें तो राग ने परिवार है, तो कारण पर मजा है श्रद्धा में। समझ में आया? भैया दृष्टिवान को द्रव्य ऐसा है, ऐसा आया क्या? एक समय की परिवार व्यक्त है न राग है, वो उसको दृष्टि में है, तो उसमें कारण पर्वत आया क्या था? ऐसे है तो चक है, उसका आया क्या था यहाँ?
पारस नहीं, उसके क्या लोहा से पारसमान से लोहा पारसमान होता है, ऐसा है नहीं, उसकी योग्यता से होता है। समझ में आया? बहुत अनोखी बात है बापा को। इतना भाषा पे पारसमानी और संत को बड़ो अंतरो जान, वही लोहा को कंचन करे, वही अपने समान, ऐसा श्लोक आता है। क्या किया? सब आज तो बहुत देखा, सारा करोड़ों श्लोक को देखा, साहब श्वेतांबर का, दिगंबर का, सारी जिंदगी मोटे रोग है उसमें। इससे कहा पारसमणि और संत को बड़ो आंतरो जान, पारसमणि और संत को बड़ो आंतरो जान, वो पारसमणि लोहा को कंचन कहे और संत आप समान। इस संत का समागम से समझे उसको आप समान करते हैं, ऐसा कहने आता है। श्लोक आता है, खबर है? नहीं तो घना वर्ष हमारे संप्रदाय में चाहते थे के पारसमणि लोहा को पारसमण नहीं कर सकते हैं। नित तरीके पर लोहा को सोना तरीके हो जाता है, पारसमण नहीं होता। संत जो वितरागी मुनि महाभगवान पंच परमेश्वरी, उसका अनुभव की बात ये कहते हैं, जो सुने न समझे तो अपनी दशा जैसी उसको हो जाए। पारसमणि से पारसमणि लोहा नहीं करते ही, सोना करते हैं, बस इतना। तृण लोक नो नाथ भगवान वितरागना संतो, उसका समागम ने सेवा करे, सेवा नाम ये आज्ञा कहते हैं, वितराग का प्रकट करे। आज्ञा उसकी वितराग प्रकट करने की है, संतों की, वितरागी शासन की, सारा की वितरागी पर्याय प्रकट करने की आज्ञा है। कि आज्ञा की सेवा कब संत की सेवा कब करने में आता है? तो मैंने भी आज्ञा किया वितरागी पर्याय प्रकट करे तो संत ने सेवा यानी निमित्त किया है, साधना। समझ में आया? हाँ, तो आ शब्द में करी सामान्य ज्ञान में प्रगटपणु, अर्थात एक ज्ञान का एकाकार का होना और विशेष ज्ञान अनेकाकार का जम जाना, ये सब ज्ञान मात्र का अनुभव किया। ये जब एकल आत्मा ज्ञान स्वभाव, उसका अनुभव ज्ञान का पर्याय में कर किया, ज्ञान मात्र, राग नहीं, भेद नहीं, ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, सर्व ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। देखो समझ में आया? जब ज्ञान मात्र का अनुभव पर्याय में एकाकार ज्ञान का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। तेरे पर्याय में सामान्य ज्ञान का अनुभव होता है। तथापि जो अज्ञानी है, देखो विनियोग में आसक्त है, इंद्रिय ज्ञान विषयों में अनेकाकार हुआ ज्ञान, उसमें आसक्त है। इंद्रिय ज्ञान का विषयों में अनेकाकार हुआ ज्ञान, उसको उसमें जी आसक्त है। विनियोग में आसक्त है, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता। देखो इंद्रिय ज्ञान में विषयों हुआ अनेकाकार ज्ञान, उसमें जो आसक्त है उसको आत्मा ज्ञान स्वरूप है और उसका स्वाद ज्ञानाकार का है, ऐसा स्वाद उसको आता नहीं। उसको तो राग में द्वेष का अज्ञान का स्वाद आता है। विशेष, विशेष यहाँ क्या कहते हैं?
पहले तो कहा कि विशेष आत्मा में है नहीं, ये तो सामान्य वस्तु की बात किया। सामान्य अविशेष कहता है, अविशेष सामान्य वस्तु। आए अविशेष એટલે क्या कि इंद्रिय का विषय में अनेकाकार हुआ ज्ञान उसको ढंग दिया और उसका अनेकाकार में रुक गया अविशेष ज्ञान। दर्शन देगा शाक का शाक क्या कहते हैं शाक द्वारा लवण का स्वाद आना ये विशेष हुआ, अरे लवण का स्वाद लवण द्वारा आना ये सामान्य हुआ। समझ में आया? दर्शन देगा स्पष्ट समझाने को। शाक खारा है, हम कहते हैं ना शाक बहुत खारा है। शाक खारा है, शाक तो शाक है, खारा तो नमक है। नमक का स्वाद शाक द्वारा जिसको आया ये विशेष हुआ, और नमक का स्वाद नमक द्वारा आया उसका समान हुआ। ज्ञान का स्वाद अपना अनुभव में सामान्य ज्ञान का एकाकारपना का स्वाद आया, ये ज्ञान का स्वाद, और ज्ञेय का अनेकाकार का स्वाद ये राग में द्वेष का स्वाद, ये कर्म चेतना में कर्म फल चेतना का स्वाद। समझ में आया? और सामान्य ज्ञान का विधन आया, वो ज्ञान चेतना हुई। ज्ञान चेतना विशेष जो प्रकार है उसका वेदन निक्रम फल चेतना है। समझ में आया? है इंद्रिय का ज्ञान का ज्ञेय में आसल लक्ष्य क्या है? वस्तु અહીં आए इसकी कार्य नहीं, बस इंद्रिय ज्ञान में लुब्ध, इंद्रिय ज्ञान का विषय में अनेकाकार ज्ञान में लुब्ध। इंद्रिय से जो ज्ञान सुनने में आता है ना, ये भी ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, ये अनिंद्रिय ज्ञान नहीं। क्या क्या भगवान की वाणी सुननी ने ज्ञान की पर्याय हुई, ये इंद्रिय ज्ञान नहीं। एकत्री का तने कहा है समय सा एकत्री जे इंद्रियम जीणिता ज्ञान सावण अध्ययन मूलभी आदम। इंद्रियम जीणिता ना तीन प्रकार दिया अमृतचंद्राचार। एक तो द्रव्येन्द्रिया जड़, भावेन्द्रिया एक एक विषय को जानने वाला भावेन्द्रिय, और इंद्रिय का विषय चाहे तो देव गुरु शास्त्र स्त्री कुटुंब परिवार देश सबको इंद्रिय कहने में आया है। जड़ इंद्रिय भावेन्द्रिय और का विषय को भी इंद्रिय कहने में आया है। पाठ टीका दिया है अमृतचंद्र का। तीनों को जीते, ये तीनों का अलग छोड़कर उससे शुद्ध जो हुआ इंद्रिय ज्ञान हुआ। ये तो भगवान ने कहा ने सुना, वो तो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान हुआ, क्योंकि इंद्रिय का विषय है, उससे ज्ञान हुआ तो इंद्रिय ज्ञान है। क्या चाहिए? भाव इंद्रिय में द्रव्य इंद्रिय का निमित्त है, भगवान की वाणी का निमित्त से जो ज्ञान हुआ इंद्रिय ज्ञान है, ये विशेष है, ये आत्मा का ज्ञान नहीं। એની વાત है भाई, बहु આકરું કામ છે। વર્તમાનમાં તો એટલો મોટો ઉઠ્યો છે આખો થતો નથી। આખી વાત કરવી નાખી બાપા, આ તો વિતરાગ માર્ગ ત્રણલોકના માર્ગ, એનો માર્ગ કેવો છે। यही कहते हैं कि भगवान ने भगवान की वाणी को इंद्रिय कहा है, एक किस्म का था नहीं। भगवान
भगवान ने उसकी वाणी को इंद्रिय कहा, पर है ना, तो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय ने उसके विषय को तीनों को इंद्रिय कहा है। ये इंद्रिय ज्ञान में जो ज्ञान होता है, ये विशेष अनेकाकार ज्ञान का, अनेकाकार भूत, ये विशेष ज्ञान, ये सामान्य ज्ञान नहीं। ये आत्मा ना अवलंबन से विशेष जो ज्ञान होता है, ये सामान्य ज्ञान। आत्मा का टिकाड़ी स्वभावना असरी से विशेष ज्ञान हुआ, ये विशेष ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहा गया। समझ में आया? અને જીવમાં જે આસક્ત है ये खरेखर तो शुद्ध शब्दों भगवान की वाणी, भगवान में यहाँ ज्ञान हुआ, सब एक ज्ञेय है, ये अपना ज्ञान नहीं है। ये ज्ञेय में जो आसक्त है, इंद्रिय से ज्ञान हुआ, ये ज्ञेय पर ज्ञेय है, नहीं इंद्रिय स्वज्ञेय नहीं। समझ में आया भाई? या तो वितराग मार्ग प्रभु उसके समझने में बहुत प्रयत्न चाहिए यार। ऐसा कुछ शास्त्र पढ़ लिया बढ़िया मत ज्ञान हो गया। रचना जड़ से हुई है। कौन ही बनाया है? कोई बनाया नहीं, जड़ से बनाया। तो अमृतचंद्र आके कहते हैं समय साहब कि हमें टीका बनाए ऐसा मोह न करो, हम तो ज्ञान स्वरूप में गुप्त है, क्या टीका में परियोग में आया कहां से यहाँ? बापू महाराज बुदा भाई અને टीका से मेरे को ज्ञान होता है ऐसा मोह ना तो नहीं। टीका पर वस्तु है ना, उसका ज्ञान होता है तो ये तो प्रज्ञेय का ज्ञान हुआ। स्वज्ञेय का ज्ञान जो होता है अंतर के आश्रय, ये स्वज्ञान, ये सामान्य ज्ञान है, ये वितरागी ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान भाव शुद्ध है। ये नहीं, ये विशेष का ज्ञान हो, सामान्य ज्ञान हुआ, विशेष रूप है, अनेकाकार का ज्ञान हो तो ज्ञान हो, पर अपना है ऐसी चीज नहीं। ज्ञानी को अपना स्वभाव का एकाकार से जो ज्ञान हुआ और सामान्य ज्ञान, और उसको पीछे विशेष जो इंद्रिय का ज्ञान है, ऐसा ख्याल में आता है, ख्याल में आता है, पर ये मेरा ज्ञान नहीं। जब परिज्ञ ख्याल में आता है, छता ये परिज्ञ मेरा नहीं। समझ में आया? हम अनेकाकार इंद्रिय का विषय का सामान्य ज्ञान जहाँ स्वरूप का भान हुआ, तो ये ज्ञान में स्वपर प्रकाश ज्ञान हुआ, तो स्वका ज्ञान होने से सामान्य ज्ञान को प्रकट हुआ ज्ञान को सामान्य कहा, और ये ज्ञान इंद्रिय का विषय आदि का जाने है, पर मेरी चीज नहीं। ये बात है जब बात बाबा नाथनी वाणी काने सांभळे, ये इंद्री का आ इंद्री बाल इंद्री पण इंद्री नहीं, त्रण इंद्री, ये सामान्य ज्ञान नहीं। एकाकार आत्मा का ज्ञान से ज्ञान हुआ वो नहीं, ये तो ज्ञेय से हुआ है, ज्ञेयाकार ज्ञान ये नहीं। सूक्ष्म बात है प्रभु, तो गाथा है क्या है?
पर सत्तावलंबी ज्ञान परमावृत्ति का हमें आया है। परमावृत्ति का है ना बनाशीला, अपने मोक्ष मार्ग में किसी ने कहते नहीं, तो उसमें ऐसा दिया है जितना त्वरा सत्तावलंबी ज्ञान है मोक्ष मार्ग है ऐसा ज्ञानी मानते नहीं। समझ में आया है? उसमें सब ख्याल है, तो एक बात लिखो कि सब ख्याल तो मुझे में नहीं आता है। पर सत्तावलंबी न ज्ञान निमित्त से ज्ञान हुआ तो अपने में, और उसका निमित्त की सापेक्षता है ना, तो ये ज्ञान पर सत्तावलंबी उसको संकीर्ति ज्ञानी को मोक्ष मार्ग न माने है। मोक्ष मार्ग है कि नहीं? क्या है? ये है लोग परमार्थ वचन का में અહીંયા है माथे એને ખબર है। आया देखो, कोई प्रकार का ज्ञान, कोई प्रकार का आत्मा का ज्ञान यदि न हो कि पर सत्तावलंबी ज्ञान बनी मोक्ष मार्ग साक्षात है कि नहीं। ये परावलंबी ज्ञान हुआ निमित्त से हुआ पालन अपने से, निमित्त की अपेक्षा थी, ऐसी पर सत्तावलंबी ज्ञान उसको ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं कहे। यहाँ है मोक्ष मार्ग प्रकाश में तीनों चिट्ठियां नखी, केम के हमको पहली जब मिली थी बनारसी दास की, तो ये पहले कहीं नहीं मिला था। बनारसी दास की चिट्ठी देखी पहले 90 की साल 91 की साल, अरे अभी बात गुप्त रहेगी कि मोक्ष मार्ग ना हो। बनारसी विलास है सब देखा है ना, उसमें परमात्मा की लिखा है। रेस्पॉन्स चिट्ठी दोनों की हमें पाले हमने की भैया बन गया आप उसके भगवान 5 स्वरूप भाव स्वरूप प्रभु आत्मा, उसका एकाकार ज्ञान जो हुआ, एक अवलंबन से स्वके अवलंबन से जो एकाकार ज्ञान हुआ, ये जैन शासन है, ये सामान्य ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान है, वो ये वितरागी पर्याय है। અને जितना पर्याय पर का निमित्त से अवलंबन से, भले ज्ञान निमित्त से नहीं हुआ, अपना उपादान से हुआ है, पर ये उपादान में निमित्त की सापेक्षता का भेद था, तो ये निमित्त से जो ज्ञान हुआ अपनी पर्याय में, ये पर सत्तावलंबी ज्ञान है, स्वसत्तावलंबी ज्ञान नहीं। समझ में आया? आओ मारे मन बैसे नहीं પછી એમ કરીને કાઢી નાખે છે, એ તો નીચેની વાતો નહીં। અરે પ્રભુ પણ નીચે ઇતિહાસ સજ્જા है। ठीक है, देखो नींद में आसक्त है, उन्हें वो स्वाद में नहीं आता। क्या कहते हैं? इंद्रिय ज्ञान के विषयों में अनेकाकार ज्ञान खंड खंड होता है, उसमें आसक्त है, उसको ज्ञान स्वरूपी भगवान का उसका पर्याय में स्वाद आना चाहिए, उसको स्वाद नहीं आता। क्या किया? समझ में आया? जे इंद्रिय ज्ञान का विषय में आसक्त है, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय में स्वाद आना चाहिए, स्वाद उसको नहीं आता। एक मछली के स्वाद आता नहीं। समझ में आया? नहीं तो हमें बुढ़ना स्वाद में तो इसे बात करें। सामान्य ज्ञान में आत्मा का आनंद का स्वाद आया, शुद्ध ज्ञान है, वितरागी पर्याय है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया। और इंद्रिय ना आसक्त में जो ज्ञान है उसमें रहते हैं, उसको आत्मा का स्वाद नहीं आता।
આવી વાત છે. एकदम आंखों लाग मानस नंदन जी भगवान मार्ग है, इसका पहले सच्चा ज्ञान तो करना पड़ेगा नहीं, और ज्ञान किया पीछे सच्चा आश्रय लेना ये ज्ञान है. उसको यहाँ सामान्य ज्ञान कहा है. सामान्य का ज्ञान में सामान्य ज्ञान में एकाकार पण આવે માટે સામાન્ય જ્ઞાન, અને જ્ઞાનમાં અનેકાકાર વિષય है नाम विशेष ज्ञान. समझ में आया? हाँ, 1 कलाक में हम उसमें चले जाते हैं. वो स्वाद में नहीं आता. ये प्रगट दृष्टांत से बतलाते हैं. दृष्टांत कहते हैं, लोगों ने ख्याल में आ जाए ये माचे दृष्टांत कहते हैं. जैसे अनेक प्रकार के शाक आदि, शाक, खिचड़ी, चौक, चावल, उसमें भी हम तो खिचड़ी में तो गगन नाचते थे, अभी चोखा में नाचते हैं. चावल मीठा, रोटी में नाचते हैं, गगन में नाचते हैं. ख्याल अरे रोटी में रोटला में तो नाचते हैं. बाजरी का रोटा होता है ना, तो रोटी में मीठा नाचते हैं. शाक में मीठा, रोटी में मीठा. रोटला में तो मीठू ना कहता है. यहाँ कैसी भाषा दिया ना, शाक आदि से शब्द लिया ना. एक वक्त ऐसा बना था, श्रीमद राजचंद्र रामपुर के काशी धर्मशाला है, ત્યાં आए थे. तो श्रीमद राजचंद्र तो 5-25 माल पच्चीस बच्चा मानस उन्होंने खाया था. तो हम शाक आया था दूधी का, वाटका कहते थे, कटोरी में. भैया उसमें मीठा बहुत है, लवण बहुत है. साहेब आप एक चाचा नहीं है, देखो 1 किलो शाक दूधी का पानी से भापते हैं तो उसकी रेशा नहीं टूटती. रेशा मीठा पड़ा है विशेष, तो दूधी का टुकड़ा का रेशा टूट गया है. खाया गुना है. रेशा समझते हैं, तो टुकड़ा दूधी का अलग हो ना, अलग तो मीठा विशेष पड़ने से रेशा टूट जाता है. बात है 1 किलो में रेशा नहीं टूटे, तो विशेष मीठा पड़ जाए लवण, तो आप एक सखी चीज है उसमें टूट पड़ता है, टूट जाता है रेशा. इसे क्यों जाना चाहते? क्योंकि वृद्धि नहीं था तो उसका ख्याल में आ गया मीठा विशेष है. वृद्धि वाले तो मीठा का क्या विशेष ख्याल नहीं आता. ये शाक मीठा है, शाक खा रहा है, शाक खा रहा है. यहाँ ये दृष्टांत देकर विशेष समझाएंगे ना, वक्त हो गया.